नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के तनाजुर में वजीर आला की गैर मामूली मसरूफियात, सनतकारों से मुलाकात, ब्लेस कंपनी के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत, फ्यूचर सिटी के लिए UAE का ताउन से इत्तेफाक, लोरियाल कंपनी हैदराबाद में यूनिट कायम करेगी। माह रमजान के इंतजामात, शादी मुबारक व दीगर स्कीमों पर अमल आवरी। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ वजीर अक़लियती बहबूद का जायजा इजलास। कांग्रेस इख्तिदार में आने के लिए स्कीमों का ऐलान करती है, इख्तिदार में आने के बाद स्कैम्स करती है। BRS बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयार, KTR का खिताब। सिकंदराबाद नरेडमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में फौज की गाड़ी के नीचे आकर मासूम बच्ची हलाक, मां की हालत नाजुक। हनमकुंडा एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ ACB के धावे, 30 लाख रुपए नकद रकम, 2 किलो सोना, प्लॉट के दस्तावेजात के बशमूल 10 करोड़ रुपए के असासों का इंकशाफ।
सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के सिलसिले में डावोस में मसरूफ हैं। वजीर आला ने तजवीज़ पेश की है कि हर साल जुलाई में हैदराबाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉलोअप इजलास मुनक्किद किया जाए। तेलंगाना राइजिंग वफ्द ने डावोस में वजीर आला की क़ियादत में कई आलमी सनतकारों और ताजरीन से मुलाकात की है। इस वफ्द का थीम जॉइन दी राइज रखा गया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना विजन और पॉलिसी को पेश किया जा रहा है ताकि तेलंगाना के लिए सरमाकारी हासिल हो सके। रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, तेलुगु फिल्म अदाकार चिरंजीवी भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना राइजिंग के वफ्द ने डावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में एक और आलमी कंपनी के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत की हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कैलिफोर्निया की ब्लेस कंपनी के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। मसनूई जहानत की ब्लेस कंपनी तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर्स के अलावा AI के शोबे में ताउन करेगी। वज़ीर आला ने ब्लेस कंपनी को हैदराबाद में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ये कंपनी AI डाटा सेंटर्स हार्डवेयर पर तवज्जो देगी। हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान भारत फ्यूचर सिटी को आलमी तर्ज का शहर बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ है। UAE की हुकूमत ने तेलंगाना के साथ ताउन से इत्तेफाक किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर माशी उमूर और सियाहत अब्दुल्ला बिन तोक अल मर्री ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जॉइंट टास्क फोर्स की तश्कील से भी तबादला ख्याल किया गया। रेवंत रेड्डी ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के दौरान तेलंगाना लाइफ साइंस पॉलिसी को जारी किया। इस मौके पर तेलंगाना राइजिंग वफ्द में शामिल श्रीधर बाबू, श्रीनिवास रेड्डी के अलावा रियासत के ओहदेदार मौजूद थे। मशहूर ब्यूटी कंपनी लोरियल ने तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में नवंबर 2026 में ब्यूटी टेक मरकज कायम करने का ऐलान किया है। कंपनी के CEO ने तेलंगाना राइजिंग वफ्द से डावोस में मुलाकात की। रियासती वजीर श्रीधर बाबू से मुलाकात के दौरान कंपनी के वफ्द ने नवंबर 2026 में कंपनी का हैदराबाद में इफ्तिताह करने से इत्तेफाक किया। बड़े पैमाने पर हैदराबाद में सरमायाकारी की जाएगी। कंपनी ने नवंबर 2026 में GCC के इफ्तिताह के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर श्रीधर बाबू को मदऊ किया है। रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना के वफ्द ने टाटा के सदरनशीन नटराजन चंद्रशेखर से मुलाकात की। विजन 2047 पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी कंपनी सरगार्ड ने तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। कंपनी के बानी श्रीनिवास थोटा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। कंपनी शहरी हवाबाजी और दीगर शोबेजात में सरमायाकारी करेगी। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में माह रमज़ानुल मुबारक के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का जायजा लिया गया। इजलास में सदर ट्रिमरीज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी, सदरनशीन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदरनशीन माइनॉरिटीज़ कमीशन तारिक अंसारी, सदरनशीन क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन दीपक जॉन, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह और दूसरे आला ओहदेदार शरीक थे। इजलास में माह रमज़ान के इंतजामात, शादी मुबारक स्कीम के बजट, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जैसे मौज़ूआत की अमलावरी का जायजा लिया गया। माह रमज़ान के इंतजामात पर ज़िला इंचार्ज वज़ीर, मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली, ज़िले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों के साथ तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी गई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि क्रिसमस तक़ारीब के लिए जारी करदा बजट से गिरजाघरों की आहकपाशी, बरक़ी तनसीबात व दीगर काम अंजाम दिए जाएँ। अक़लियती बहबूद के कामों के लिए दरकार बजट की इजराई का तयक़ुन दिया गया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि मुजव्वज़ा बलदी इंतखाबात के लिए पार्टी तैयार है और पार्टी की कामयाबी यकीनी है। तेलंगाना भवन में कांग्रेस कारकुनों की पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा KCR या उन्हें बलदी इंतखाबात में मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी मुकामी सतह पर मजबूत है। सरपंच इंतखाबात में 40% नशीस्तों पर BRS ने कामयाबी हासिल की थी और बलदियाती इंतखाबात में भी BRS पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी।
KTR ने कहा, इम्कान है कि शिवरात्रि से पहले इंतखाबात होंगे और पार्टी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को झूठे वादे करने वाली और बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी करार दिया। KTR का कहना था, अगर ऐसी पार्टियों पर भरोसा किया गया तो तेलंगाना को नुकसान होगा। KTR ने कहा कि सरपंच इंतखाबात में वजीर आला की मुहिम के बावजूद कांग्रेस वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि बलदियाती इंतखाबात के बाद GHMC के इंतखाबात होंगे, लेकिन हुकूमत जिले परिषद के इंतखाबात का कोई मंसूबा नहीं रखती। KTR ने कहा, कांग्रेस इख्तिदार में आने के लिए स्कीमों का ऐलान करती है और इख्तिदार में आने के बाद स्कैम्स करती है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा, KTR और हरीश राव कांग्रेस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अगर हिम्मत है तो BRS के 10 साल दौर इख्तिदार में हुई बदउनवानियों पर खुले मुबाहस के लिए आगे आएं। इल्जाम तराशी करके भाग जाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा, BRS दौर की बदउनवानियों पर तहकीकात जारी है। सिंगारनी समेत कई इदारों में इस्लाहात और शफाफियत के लिए रहनुमाना उसूल जारी किए गए हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट टेंडर्स में कमीशन, फोन टैपिंग जैसे संगीन मामलात BRS यहां पर जिस तरह से हुई उसके दौर में हुए हैं। फोन टैपिंग को इंतहाई खतरनाक अमल करार देते हुए उन्होंने कहा, अपनी ही पार्टी के लीडर्स की निगरानी की गई। इन इल्जामात पर हर तरह की बहस के लिए कांग्रेस तैयार है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी है। मजहब के नाम पर सियासत की मुखालिफत करते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी ने देवताओं के नाम पर क्या तरक्की की। महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस हुकूमत तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। निजामाबाद जिले में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर MP अरविंद पर तनकीद करते हुए स्मार्ट सिटी मंसूबे पर अदम कारकर्दगी का उन्होंने इल्जाम आयद किया। रियासत में बलदियात के इंतखाबात से पहले महकमे बलदी नज़्म में बलदियात के कमिश्नर्स के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर बलदी नज़्म नारायण राव ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी करते हुए 42 कमिश्नरान के तबादले किए और उनसे फौरी असर के साथ अपनी नई जिम्मेदारियां हासिल करने की हिदायत दी। CVN राजू को कमिश्नर बल्दिया आदिलाबाद मुकर्रर किया गया। उमा महेश्वर राव रामागुंडम के सामैया हुजूराबाद, मोहम्मद नवारुल नजीब भोजपुर, मोहम्मद मुनव्वर अली तिरमलगिरी, D मुरली अचमपेट, B श्रीनिवास आलेर, मोहिब अहमद नलगुंडा, मोहम्मद जाकिर अहमद विखाराबाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनाबाद, B राजेश कुमार भैंसा, CH बालकृष्णा गजवेल और दूसरे शामिल हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हेडक्वार्टर में हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की आला हुकाम के साथ जायजा इजलास में मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर M श्रीलता, GHMC कमिश्नर RV कन्नन, RTC के MD नागी रेड्डी, एडिशनल कमिश्नर्स, जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और मुख्तलिफ महकमेजात के अफसरान ने शिरकत की। ये इजलास GMC में बलदियात और कॉरपोरेशन के इंतजाम और वार्ड्स की नई तकसीम के बाद मुनक्किद होने वाला पहला इजलास था। इजलास में GHMC के तहत जारी तरक्याती प्रोग्रामों, ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों, साफ सफाई, HCT और SRDP मंसूबों के तहत मुख्तलिफ मराहल में जारी कामों की पेशरफ्त के बशमूल दीगर उमूर का जायजा लिया गया। सफाई व साफ सुथरा पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हैदराबाद को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के मंसूबे के तहत मुतादिद इंजीनियरिंग अफसरान को खुसूसी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उनकी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए GHMC के आला अहदेदारों को सख्त और वाज़ेह हिदायत जारी की। रियासती वजीर ने कहा, GHMC की मौजूदा मुंतखब बॉडी की मुद्दत 10 फरवरी को खत्म हो रही है। उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अहदेदारों पर आयद होगी, चाहे वो अवामी मसाइल हों या तरक्याती काम। आइंदा सब कुछ अफसरान को ही संभालना होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की हिफाजत और तरक्की की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। शहर की हर खातून को किसी न किसी खवातीन तंजीम की रुकन बनना चाहिए। तरक्याती प्रोग्रामों में अवामी शिरकत को यकीनी बनाया जाए। अफसरान समाजी जिम्मेदारी के जज्बे के साथ काम करें। पूनम प्रभाकर ने कहा, हैदराबाद में ट्रैफिक का मसला इंतहाई संगीन है। जल्द ही जोनल कमिश्नर के साथ एक खुसूसी वर्कशॉप मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि हर गली तक RTC बस की सहूलत पहुंचनी चाहिए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा, अगर अफसरान काम नहीं करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। शहर में दिन के वक्त भी स्ट्रीट लाइट्स के खुलने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस निज़ाम को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। वजीर ने वाज़ेह किया कि अफसरान से मौसर अंदाज में काम करवाना कमिश्नर की जिम्मेदारी है।
साथ ही कहा कि आइंदा सवाल करने वालों की तादाद बढ़ेगी, इसलिए अफसरान को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने अपने भाई केटीआर की तरफ से सिकंदराबाद बचाओ रैली से मुताल्लिक मौक़िफ़ को मज़हक़ा ख़ेज़ करार दिया। कविता ने कहा, सिकंदराबाद बचाओ मुहिम पर उन्हें हंसी आ रही है। 10 साल बीआरएस की हुकूमत रही और वो हुकूमत अलहदा ज़िला बनाने में नाकाम रही। जिन लोगों ने सिकंदराबाद के लिए जिदोजहद की थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कविता ने फ़ोन टैपिंग की तहक़ीक़ात को ड्रामा करार दिया। कविता ने ऐलान किया कि अगर उनकी तंजीम इख्तिदार में आती है तो श्रीकांत चारी की यौम पैदाइश और वफात सरकारी तौर पर मनाई जाएगी। कविता ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बीसी के सर्वे में बीसी की तादाद को कम करते हुए धोखा किया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों अवाम को धोखा दे रहे हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमत राव ने समाज में बढ़ते हुए खानदानी जराइम पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शौहर और बीवियां एक दूसरे को क्यों कत्ल कर रहे हैं। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो फिर बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आता है कि कैसी सखावत परवान चढ़ रही है। उनके मुताबिक मियाँ बीवी का रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाने के लिए होता है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के लिए। हनुमत राव ने कहा, समाज में इस तरह की तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, इस पर दानिशवरों और मुसल्लिहीन को संजीदगी से गौर करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई से तारीख साज कामयाबी हासिल करने वाले 8 मजलिसी अरकान बलदिया ने हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुंबई इंतखाबात में काम करने वाले मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी की खैमगाह पर मुलाकात के बाद नौमुंतखब अरकान बलदिया अतीक अहमद, फारूक काजी, इरफान अहमद, आतिफ शेख, जमीर कुरैशी, विजय, समीर पटेल और असलम के अलावा खातून अरकान बलदिया ने भी रुकन असम्बली अहमद बलाला के दफ्तर पहुंचकर मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बैरिस्टर ओवैसी, अकबर ओवैसी और मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा करने और मजलिस के काम के तरीक़ेकार को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरे उतरने की मुमकिना कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हमारे पर भरोसा दिया, अकबरुद्दीन साहब ने, बलाला साहब ने, जो हम वहाँ पर इससे पहले हम 149 वोट से वहाँ पर हारे थे। इस बार हम अल्हम्दुलिल्लाह 927 वोट से जीते वहाँ पर हम लोग। इंशाअल्लाह वहाँ पर काम को इस तरह अंजाम देंगे कि लोग तारीफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जमात के ऊपर भरोसा दिखाया है, जमात को वोट दे के कामयाब किया है। इंशाअल्लाह जमात के लोगों को हम लोग शर्मिंदा नहीं करेंगे। जिस तरीके से हैदराबाद में काम चलता है स्कूल का, कॉलेज का, उसी तरीके से हम चिताके में भी काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ शेख है, वार्ड नंबर 139 से। जिसका परचम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से लहरा है और आगे भी लहरता रहेगा। और मैं सबसे पहले हमारे असद साहब सदर साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, और उसके बाद यहाँ हैदराबाद की जो टीम थी जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, अभी भी यहाँ पर सब खड़े हैं हमारे आसपास में, तो काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ में मिलकर काम करके। और यहाँ का जो मॉडल है, जो एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, और यहाँ पर एक वाटर प्लांट करके है, उसको हम लोग खासकर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा नाम समीर पटेल, मैं वार्ड नंबर 137 से AIMIM का जीता हुआ प्रत्याशी हूँ। मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असद साहब और बलाला साहब के साथ साथ हमारे अतीक अहमद साहब ने भी मौका दिया, टिकट दिया मुझे चुनाव लड़ने का, और जिससे हम लोग वहाँ पे भारी मोहब्बत में हमारी पूरी MIM पार्टी जीत के आई है। मेरा नाम रोशन इरफान शेख, मैं वार्ड 138 से नगर सेवक बनी हूँ। उसके अलावा हमारा यहाँ पे हैदराबाद में आना एक शुक्रिया अदा था, जो हमारे ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और बलाला साहब ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाकर हमें टिकट दिया था, तो हम उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। बिल्कुल, हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है कि हमें किस तरह से काम करना है। मेरा नाम ज़मीर कुरैशी है, मैं मुंबई वार्ड नंबर 136 से असद साहब, अकबर साहब और ख़ास तौर से बलाला साहब जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, उनकी क़यादत में, उनके भरोसे पे हम वहाँ से जीत कर आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले नगर सेवक इनकी दुआओं से हम बने हैं। और आज हम सब लोग यहाँ पर आए थे। हैदराबाद में जो मॉडल देखा है, इंशाल्लाह मुंबई में भी उसी मॉडल पे काम करते हुए जो फैसिलिटीज़ और जो खिदमत हैदराबाद के लोगों के लिए यहाँ के लीडर्स कर रहे हैं, बलाला साहब कर रहे हैं, ओवैसी साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मुंबई में भी लोगों के लिए वो सारी चीज़ें फ़राहम कर सकें।
रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अवामी शिकायत पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली नामपल्ली को हबीबनगर रवाना किया, जहां बाज़ मकामात से मंशियात के नशे के आदी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी। पुलिस अहदेदारों के हमरा रुकन असम्बली ने इलाके का तफसीली दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने बताया कि उस बात को कबूल करने तैयार नहीं कि इस तरह की सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला नहीं है। पुलिस की लापरवाही की वजह से मंशियात का माफिया फैल रहा है, जिसकी वजह से इज्जतदार अवाम को मुश्किलात का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माजिद हुसैन ने पुलिस पर ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने अवाम से भी अपील की, अगर उनके पास इस तरह की कोई सरगर्मी नजर आती है तो मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों को इसकी इत्तला दें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के करीब 50 चेक्स तकसीम किए। चेक्स हासिल करने वालों का ताल्लुक शेखपेट मंडल से बताया गया। चेक्स की जुमला मालियत ज़ायदत 49,50,000 रुपये बताई गई। चेक्स हासिल करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर शेखपेट मंडल के अहदेदारों के अलावा रुकन बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन और मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन मौजूद थे। पुराना पुल दरवाजे से मुत्तसिल वाक़े छिल्ले मुबारक और मज़ारात की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ उलमा कराम और मशाइखीन जाम के एक वफ़द ने डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें याददाश्त पेश की। वफ़द ने अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़रीन क़िला, मौलाना सैयद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी क़ादरी वक़ार पाशा, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह क़ादरी अलमूसवी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी अल हाशमी ममशाद पाशा, मौलाना सैयद आल मुस्तफ़ा क़ादरी अलमूसवी अली पाशा, मौलाना ख्वाजा मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा और दूसरे शामिल थे। वफ़द ने 15 जनवरी को पुराना पुल दरवाजे में पेश आए वाक़े के अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। शहर में अमन अमान की बरकरारी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को बनाए रखने पर जोर दिया गया। दरगाह हज़रत मूसा क़ादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ज़रूरी इक़दामात पर तवज्जो दिलाई गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने तयक़ुन दिया कि शहर की पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखने हर ज़रूरी इक़दाम उठाए गए हैं। उन्होंने अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और रुकन बल्दिया सुहेल महमूद क़ादरी ने दारुस्सलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तक़सीम किए। मज़कूरा फंड के 33 दरख्वास्त गुजारों ने इससे इस्तेफ़ादा किया। इसकी जुमला मालियत 14,75,000 रुपये बताई जाती है। चेक हासिल करने वालों ने मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और रुकन असम्बली चार मीनार के अलावा सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खान ने अपने डिवीजन के तरक्याती कामों के सिलसिले में बल्दिया के आला अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने JHMC के सदर दफ्तर में बल्दिया के C रत्नाकर और एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन एंड ट्रांसपोर्ट CN रघु प्रसाद से कहा, माह रमज़ान के लिए इजाफी कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ और साफ़ सफाई के अमले की तादाद में इजाफा किया जाए। मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने सदरनशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के शिवसेना रेड्डी से मुलाकात करते हुए ब्लैक बेल्ट सबा माहीन को स्पॉन्सर करने के लिए तवज्जो दिलाई। रुकन कौंसल ने सदरनशीन शिवसेना रेड्डी को बताया कि मलेशिया में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप होने वाली है। इस सिलसिले में सबा माहीन को तरबियत के लिए ताउन किया जाए। रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस के प्याम से भी सदरनशीन को वाकिफ कराया। कोल्हन सनती नुमाइश में नुमाइश देखने वालों के बशमूल सिक्योरिटी सभी मामलों में मौसर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। आए दिन नुमाइश देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी भी अहम मसला बन जाती है। नुमाइश में CCTV कैमरों के अलावा सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। नुमाइश में ट्रेन को मुतारफ़ करवाने के बाद मुमर अफराद, मर्द व ख़वातीन और बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहूलत हुई है, वरना उम्र रसीदा अफराद के लिए नुमाइश में घूमना फिरना इंतहाई मुश्किल है। नुमाइश में सैकड़ों की तादाद में स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनका किराया भी अच्छा खासा चार्ज किया जा रहा है। इस साल तो 25 लाख अफराद नुमाइश देखने वालों का निशाना मुकर्रर किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मज़कूरा तादाद में मज़ीद इजाफा होगा।
पूरे मुल्क से ख्वाहिशमंद नुमाइश देखते ही नहीं बल्कि ख़रीदारी के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, जिसकी वजह से ताजिर पेशा अफराद का भी अच्छा खासा कारोबार कम वक्त में हो जाता है। लोगों को तो यहाँ तक भी कहते सुना गया कि उनकी एक साल की गुजर बसर की कमाई नुमाइश के 45 दिनों में हो जाती है। खरीदारी ही नहीं बल्कि खाने पीने के लिए बहुत सी होटल्स, कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स नुमाइश में लगाई गई हैं, जहां एक से आला एक आइटम शायकीन की तवाज़े के लिए दस्तयाब है। यहाँ लोग वक्फा लेकर फिर से नुमाइश देखने के लिए निकल जाते हैं। नुमाइश में वालिदैन बच्चों की फरमाइशों को टाल नहीं सकते। याकुतपुरे की जफर रोड का नाम तब्दील कर दिया गया है। बलदिया की तरफ से अब इस रोड को नवाब बहादुर शाह रोड से मौसूम किया गया है। वाज़ेह है कि साबिक़ कॉरपोरेटर जिनके खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उनसे ये रोड मौसूम थी। हाल ही में कत्ल के एक वाक़े में साबिक़ कॉरपोरेटर और उनके अफराद ख़ानदान के मुबैना मुलविस होने पर पुलिस ने गिरफ्तारियां अमल में लाई थी और साबिक़ कॉरपोरेटर के घर पर धावा किया गया था, जहां से हथियार भी जब्त किए गए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुत्तहदा ज़िले महमूदनगर के इंचार्ज व कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने मजलिस के ज़िला दफ्तर पहुंचकर बल्दी कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए मजलिस के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दरखास्तों का जायजा लिया। सदर ज़िला मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट, ज़िला सेक्रेटरी मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, सदर टाउन मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी से तफसीलात हासिल की। मजलिस के टिकट के लिए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने दरखास्तें दाखिल की हैं। दरखास्तें दाखिल करने की गुज़िश्ता रोज़ 20 जनवरी आखिरी तारीख थी। मुत्तहदा अजला की बलदियात के लिए मजलिस के मुतालिका ज़िले कायदीन और सरगर्म कारकुनों में जोश खरोश पाया जाता है। ज़िला इंचार्ज व कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मजलिस के लिए समाज के तकरीबन तबक़ात में हौसला अफजा रुझान है। इस मरतबा मुत्तहदा ज़िले के मुख्तलिफ बलदियात में मजलिस की तरफ से बेहतर मुजाहरे की कवी उम्मीद है। तेलंगाना के महकमे इंसदाद रिश्वत सुल्तानी ने गैर महसूब असासों के सिलसिले में खनमकुंडे के एडिशनल कलेक्टर के मकानात पर धावे किए हैं। एसीबी के मुताबिक एडिशनल कलेक्टर वेंकटा रेड्डी के हैदराबाद, नलगुंडा और मिर्यालगुड़े में धावों के दौरान 30 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 2 किलो सोना, लॉकर में 42 लाख रुपए, एलमनगर में विल्ला 10 प्लॉट का पता चला है। जायदादों के दस्तावेजात को जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि दिसंबर 2025 में वेंकटा रेड्डी को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा गया था। मालूम हुआ है कि मंची चरवू में वेंकट रेड्डी की खामगाह है और वहां से धावे का आगाज हुआ। दूसरे मुकामात पर भी एक साथ धावे किए गए। शाम तक जुमला 10 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासों की तफसीलात सामने आई है। सिकंदराबाद नरेमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए दिलखराज सड़क हादसे में मां के साथ जा रही 6 साला बच्ची फौज की गाड़ी के नीचे आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक टू व्हीलर पर मां अपनी 6 साला बेटी को आर्मी स्कूल ले जा रही थी। तवाजुन खोने से स्कूटर गिर पड़ी। मासूम बच्ची और मां गाड़ी के नीचे आ गए। पहली जमात की तालिबा मुकाम वाक़े पर ही जाँ पर ना हो सकी, जबकि महलूक बच्ची की मां को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यह वाक़या RK पुरम फ्लाईओवर के पास पेश आया। मुतालिका पुलिस ने बच्ची की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। बेगमपेट के मसरूफ फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की वजह से मसरूफ फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम देखी गई। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। मुबैना लापरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह बताई जा रही है। छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हदूद में मुबैना नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया है। तफसीलात के मुताबिक GM छावनी इलाके में बाज़ अफराद मंशियात का इस्तेमाल करते नजर आए। मुकामी अवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस की गश्ती टीम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर 5 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान कम उम्र बताए गए हैं। पुलिस की तरफ से मंशियात के खिलाफ मुसलसल मुहिम चलाई जा रही है। अवाम से भी इस सिलसिले में अपील की गई है कि अगर ऐसी किसी सरगर्मी उनके आसपास नजर आती है तो पुलिस को इत्तला करें। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम से मुतल्लिक अवामी शऊर बेदार किया गया। पुलिस ने इस मौके पर बताया कि किसी भी तरह के टेलीफोन कॉल्स, ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले गैर मुतल्लिका लिंक्स पर तवज्जो न दें। अगर कोई किसी तरह का लालच देता है या फिर किसी तरह के डेटिंग ऐप की तरफ रागिब करने की कोशिश करता है, उसे भी नज़रअंदाज करें। अवाम से अपील की गई है कि अगर कोई इस सिलसिले में मुसलसल हरासा कर रहा है तो टोल फ्री नंबर 1930 पर राब्ता करें।
عوام میں اس موقع پر پامفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر سے ڈالتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ڈاووس ورلڈ اکنامک فورم اجلاس کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی غیر معمولی مصروفیات، صنعت کاروں سے ملاقات، بلیس کمپنی کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط، فیوچر سٹی کے لیے UAE کا تعاون، لوریل کمپنی حیدرآباد میں یونٹ قائم کرے گی۔ ماہ رمضان کے انتظامات، شادی مبارک و دیگر اسکیموں پر عمل آوری، ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسرز کے ساتھ وزیر اقلیتی بہبود کا جائزہ اجلاس۔ کانگریس اقتدار میں آنے کے لیے اسکیموں کا اعلان کرتی ہے، اقتدار میں آنے کے بعد اسکیمز کرتی ہے۔ BRS بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار، KTR کا خطاب۔ سکندرآباد نریڈمیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں فوج کی گاڑی کے نیچے آ کر معصوم بچی ہلاک، ماں کی حالت نازک۔ ہنمکنڈا ایڈیشنل کلیکٹر کے خلاف ACB کے دھاوے، 30 لاکھ روپے نقد رقم، 2 کلو سونا، پلاٹ کے دستاویزات کے بشمول 10 کروڑ روپے کے اثاثوں کا انکشاف۔
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।